तो यार सबसे पहले तो लोकी के एपिसोड 2 का टाइटल ही है ब्रेकिंग बैड, जो कि एक ऑब्वियस सा रेफरेंस है ब्रेकिंग बैड सीरीज का, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर। और हाँ, एपिसोड स्टार्ट होते ये फील तो हुआ ही होगा कि भाई शायद कुछ सीन्स मिस हो गए हैं, लेकिन नहीं, आई गेस ये लोग स्पून फीड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे कुछ ऑडियंस है जो कि बोर हो जाती है। मतलब अपना दिमाग लगाओ। देखो यहाँ हुआ क्या होगा कि टेम्पोरल लूम से निकलने के बाद जैसे ही लोकी का टाइम स्लिप वाला इशू फिक्स हुआ होगा, तो वो लोग जनरल डॉग्स के पीछे पड़ गए होंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में वो सिल्वी के पीछे गई थी एंड आई गेस वो लोग हंटर X5 के टेम्पैड को ट्रैक कर पाए होंगे और लंदन 1977 में पहुंच गए। तो हाँ, इसलिए एपिसोड 2 एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होता है, जहां वो लोग X5 के पीछे लंदन में है, वो भी 1977 में। एंड भाई सही में यहीं पर स्टार्टिंग के सीन्स में ही कई सारे कमाल के ईस्टर एग एंड रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट में एक छोटा सा पोस्टर लगा है, ड्रीम्स What do yours say about you? ये एक रेफरेंस हो सकता है MCU से, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से MCU में ड्रीम का मतलब ही बदल चुका है, क्योंकि यहाँ ड्रीम असल में आपके वेरिएंट्स की रियलिटी होती है। मतलब जो वेरिएंट्स के साथ हो रहा होता है वो मेन टाइमलाइन में आपको ड्रीम में दिखता है। राइट साइड में यहाँ एक मूवी का पोस्टर लगा है, हर्बी राइट्स अगेन। ये एक डिज्नी की मूवी है जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। देन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, एक और मूवी का पोस्टर दिखता है और ये फॉर श्योर जाना पहचाना होगा, क्योंकि भाई ये है किंगो की मूवी का पोस्टर, जिसे आपने इटर्नल्स में देखा ही होगा, और वो वहां बॉलीवुड का एक सुपरस्टार बन गया था। इवन यही पोस्टर इटर्नल्स मूवी में भी दिखाई जा चुकी है। एंड नेक्स्ट यहाँ फोन रेंजर नाम की एक मूवी का पोस्टर लगा होता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर हीरो है, जो कि फोन एंड टेलीकॉम्स को टैप कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और यहीं पे हमें एक ज़ैनियक नाम की मूवी का प्रीमियर होता हुआ दिखता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ज़ैनियक नाम का एक सुपर विलन था। असल में ये एक एंटिटी थी जो कि अपने होस्ट को कंट्रोल कर सकती थी और लिटरली उसको सीरियल किलर बना सकती थी। इसी एंटिटी का वन ऑफ द होस्ट ब्रैड वुल्फ नाम का एक एक्टर था, जो कि कॉमिक बुक में इसी एंटिटी पे एक बायोपिक बना रहा था एंड लेटर जाकर ज़ैनियक से ही पजेस हो जाता है। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल था जो कि यहाँ हमें देखने को मिला। यही हम देखते हैं कि ब्रैड वुल्फ यहाँ कोई और नहीं बल्कि हंटर X5 है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो यहाँ सही में एक बड़ा एक्टर बन चुका है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है, एक रिपोर्टर यहाँ X5 मतलब ब्रैड वुल्फ से पूछता है कि क्या ब्रिगेड बार्डोट वाली रूमर सही है। एंड आपको बता दूं कि ब्रिगेड बार्डोट एक रियल लाइफ एक्ट्रेस रह चुकी है 1950s से 80s के बीच। एंड इसी के बाद यहाँ लोकी एंड मोबियस ब्रैड वुल्फ से मिलते हैं, और भाई यहाँ से पूरा चेस सीन स्टार्ट होता है, जहां हम लोकी को अपने मैजिकल पावर्स का यूज करते देखते हैं। वो यहाँ कई तरह के इल्यूजन्स को क्रिएट करता है एंड फाइनली X5 को पकड़कर वापस TVA ले जाता है, और यहीं पर रिवील होता है कि उसका टेम्पैड पहले से अपग्रेड किया जा चुका है। और यही चेक कराने ओबी के पास ये लोग पहुंचते हैं। यहाँ ओबी टेम्पोरल लूम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखो, ओबी का कैरेक्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस पे ध्यान देना। यही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मेमोरी वाइप नहीं की गई है, और ऊपर से इसने TVA के सारे टेक्नोलॉजीज को बनाया है। एक तरह से ही हू रिमेन्स के बाद सबसे ज्यादा नॉलेज ओबी को ही है। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि एंडिंग में ये रिवील हो कि ये वन ऑफ द मेजर मास्टरमाइंड था, क्योंकि विलेन अक्सर वही रहते हैं जिन पे सबसे कम शक जाता है, और इतने फ्रेंडली कैरेक्टर को कोई विलेन कैसे ही बोलेगा। लेकिन हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। यही हमें रिवील किया जाता है कि केसी रेंसलेयर के टेम्पैड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है एंड मिस मिनट्स जो है वो रेंसलेयर की हेल्प कर रही है। वैसे ये बात हमने सीजन 1 में ही देख लिया था, जहां मिस मिनट्स के मैसेज के बाद ही रेंसलेयर TVA से निकलकर भागी थी। एंड इवन इस सीजन में भी क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया गया है कि कैंग को रेंसलेयर पहले से जानती थी एंड मोस्टली दोनों ही पार्टनर थे। इवन कॉमिक बुक्स में भी रेंसलेयर और कैंग लवर्स थे, तो यहाँ भी ऐसा होना था, जो कि ऑब्वियस भी लग रहा था। आगे हम X5 मतलब ब्रैड वुल्फ का इंटरोगेशन देखते हैं। मतलब जो एपिसोड का टाइटल है ब्रेकिंग बैड, वो इसी रीजन से रखा गया है, ताकि वो जनरल डॉग्स का प्लान एंड सिल्वी का लोकेशन, ये दोनों ही बातें रिवील कर सके। लेकिन हाँ, इसी सीक्वेंस में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकलते हैं। स्पेशली सबसे पहले तो लोकी के कैरेक्टर को ब्रैड एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो कहीं भी जाए बस हारता ही है, मतलब लोकी लूजर है। एंड नोटिस करोगे तो लिटरली जब भी लोकी ने कुछ भी ट्राई किया है वहां कांड ही हुए हैं। लाइक 2012 के बैटल में हारना, डार्क वर्ल्ड में अपनी माँ को खोना, देन इन्फिनिटी वॉर में भी उसका प्लान खराब हो गया, एंड इवन ही हू रिमेन्स को सिल्वी ने मार दिया। तो हाँ, काइंड ऑफ X5 यहाँ पर सही ही कह रहा है कि कैसे लोकी का कैरेक्टर हीरो नहीं बन पाया बल्कि विलन ही रह गया है, एंड अब वो फाइनली हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना करने के बाद भी ब्रैड लोकी का पेशेंस ब्रेक नहीं कर पाया,
बट वहीं ऑन दी अदर हैंड मोबियस पे कमेंट्स करते ही इजीली उसका पेशेंस ब्रेक हो गया। तो मे बी यहाँ पे फोरशैडोइंग हो रही है फ्यूचर के लिए, जहाँ हो सकता है अपने टाइमलाइन वाले लाइफ के लिए मोबियस अपने TVA वाले मिशन से थोड़ा भटक जाए। इवन यहाँ पाई खाते हुए दोनों के बीच इसी के ऊपर पूरा कन्वर्सेशन होता है कि कैसे अभी तक मोबियस ने अपना ही लाइफ टाइमलाइन में नहीं देखा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता ये सब वो चेक कर सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि उसे अफसोस ना हो। तो हाँ, नोट कर लो अपकमिंग एपिसोड में मोबियस का टाइमलाइन वाला लाइफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। वैसे यहाँ लोकी 2012 में हुए इवेंट्स को मेंशन करता है, जहां उसने ऐसा पेशेंस खोकर न्यूयॉर्क पे अटैक कर दिया था और टोनी स्टार्क को टावर से फेंक दिया था। आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो लोकी का वर्जन आप यहाँ देख रहे हो इस सीरीज में, ये वही वर्जन है जिसको जस्ट 2012 के इवेंट के बाद TVA ने पकड़ा था, और बाकी सब जो फ्यूचर में होने वाला था उसे मोबियस ने स्क्रीन पे दिखाया था। इसके बाद थोड़े और टॉर्चर के बाद X5 सिल्वी का लोकेशन रिवील कर देता है। सिल्वी अब मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है और आप देख सकते हो कि उसको 5 स्टार्स मिले हैं, मतलब वो दिल से काम कर रही है, मन लगाकर काम कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ इसके ईयररिंग पर ध्यान दोगे तो इसके ईयररिंग का जो शेप है उसको अंक बोला जाता है। ये एक एंशिएंट इजिप्शियन सिंबल है जिसका मतलब की ऑफ लाइफ होता है। एंड इंटरेस्टिंगली मून नाइट के एक अर्ली सूट में ऐसा ही सिंबल बना हुआ था, और मून नाइट क्या कैंग का भी एक इजिप्शियन कनेक्शन है जो कि हम सब जानते हैं। देन यहीं पर X5 जनरल डॉग्स के प्लान को भी रिवील कर देता है कि कैसे वो हर ब्रांच टाइमलाइन को बॉम्ब करने वाली है, मतलब बॉम्ब करके डिस्ट्रॉय करने वाली है, जिसके बाद वो लोग डॉग्स को रोकने चले जाते हैं। उधर वो भी रिवील करता है कि उसने टेम्पोरल लूम को फिक्स कर लिया है, लेकिन उसका डोर ओपन नहीं हो रहा है, एंड इसके लिए उसे जिसने इसे डिजाइन किया था उसका लाइव टेम्पोरल ऑरा चाहिए, मतलब ही हू रिमेन्स का टेम्पोरल ऑरा चाहिए, और अब वो मर चुका है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी ओपन है। वहीं दूसरी तरफ लोकी एंड सिल्वी मिलकर जनरल डॉग्स को रोकने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद भी ब्रांच टाइमलाइन का एक मेजर पार्ट प्रून कर दिया जाता है, मतलब बिलियंस में लोग मारे जाते हैं। इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर यह है कि अगर स्क्रीन पे ब्रांच टाइमलाइन के नाम देखोगे, वहां ध्यान दोगे तो सबके आगे 616 लिखा है, एंड एज पर TVA 616 MCU का मेन टाइमलाइन है, और ये सारे ब्रांचेस जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो MCU के मेन टाइमलाइन के अल्टरनेट ब्रांचेस थे। लेकिन हाँ, ब्रांचेस कम होने के चलते यहाँ केसी इजिली रेनस्लेयर के टेम्पैड को ट्रैक कर लेता है, विच मीन्स कि नेक्स्ट पूरे एपिसोड में ये लोग रेनस्लेयर के पीछे लगने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिल्वी वापस अपने ब्रांच टाइमलाइन में चली जाती है। पर हाँ, एंडिंग से जस्ट पहले सिल्वी को आप देख सकते हो कि उसके पास ही हू रिमेन्स का टेम्पैड है, और वो उसकी तरफ देख रही होती है और टेम्पैड से एक ग्लो निकलता है, विच मीन्स कि हाँ, अभी आगे सिल्वी और भी कुछ कोशिश करेगी इस टाइमलाइन से निकलकर किसी न किसी वे में फ्यूचर को बचाने की कोशिश करेगी। तो हाँ यार, ये था लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 के हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेस एंड पूरे प्लॉट का ब्रेकडाउन। होप सो कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके ही जाना। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और पिछला नर्डी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।